नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने जिस विषय पर बात की थी वो हम सोर्सेज के ऊपर बात कर रहे थे, जो भारतीय इतिहास को जानने के लिए कौन से मुख्य स्रोत हैं, कौन से मुख्य सोर्सेज हैं। पिछली वीडियो में बात की थी पुरातात्विक स्रोतों की। आज हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, जो हमारे पास रिटर्न फॉर्म में जो सोर्सेज मिले हैं, किताब के रूप में मिले हैं, कोई पांडुलिपियों के रूप में मिले हैं, जो रिटर्न फॉर्म में है, उनको हम क्या बोलेंगे? साहित्यिक स्रोत। मतलब साहित्य के रूप में है, कोई पद्यात्मक शैली में है या फिर कोई गद्यात्मक शैली में है, तो वो क्या है? वो साहित्यिक स्रोत हैं। अब साहित्यिक स्रोत में भी डिफरेंट टाइप आते हैं, जैसे धार्मिक साहित्य हैं या धर्मेतर यानी कि लौकिक साहित्य है, जो लोगों के समाज के ऊपर, लोगों के जनजीवन के ऊपर लिखे गए हैं। कुछ धार्मिक साहित्य है कि उनके जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो किस तरह की थी, क्या क्या चीजें जो है वो धर्म के रूप में इम्पोर्टेंट थी उस समय। फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से इन धार्मिक और साहित्यिक जो साहित्य है, लौकिक साहित्य है, उसमें किस तरह की बातें की गई है और कौन कौन से जो है सोर्सेज आते हैं। ठीक है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण एवं ब्राह्मणोत्तर साहित्य शामिल है। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। ठीक है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध एवं जैन साहित्य की भी रचनाएं होती है। ठीक है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में क्या है, कौन कौन सी होती है? जैन एवं बौद्ध साहित्य की रचनाएं भी शामिल है। धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक रचनाएं, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण एवं जीवनियां शामिल है। इसको हम जल्दी से पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अच्छे से इसको देख पाए। अंत तक बने रहिएगा। जैसे ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले कौन सा था? वेद आता है। वेदों की संख्या 4 है, जिनको क्रमशः आप जानते होंगे। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है। वेदों को श्रुति भी कहा गया है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मुख्य जो बातें हैं वो मैं हाईलाइट की है और उन्हीं बातों पर मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। वेदों को क्या है? श्रुति कहा जाता है। ठीक है। अब 4 वेद है, 4 वेदों के अलग अलग यज्ञ कराने वाले पुरोहित थे और उनके कार्य भी अलग अलग थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो पुरोहित था उसे होता या होत्र कहा जाता था। इसका जो कार्य था, देवताओं को यज्ञ में बुलाना, ऋचाओं का पाठ करते हुए देवी की स्तुति करना। ठीक है। फिर अगला आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था वो था अथर्वणीय, याज्ञिक कर्मकांडों को समुचित अनुष्ठान ही करता था। ठीक है। सामवेद, इसका जो पुरोहित था वो उद्गात्री था। ठीक है। ऋचाओं का सर्वस्व गायन करता था। अथर्ववेद का ब्रह्मा है। ठीक है। यज्ञ का पूरा निरीक्षण करना इनका काम था। यह तीनों अन्य पुरोहितों के यज्ञ संपादन का निरीक्षण भी करता था। यह सर्वोच्च पुरोहित था। सर्वोच्च पुरोहित कौन था? ब्रह्मा था। और कौन से वेद का ये पुरोहित था? वो था अथर्ववेद का। ठीक है। फिर ऋग्वेद के बारे में डिस्कशन आपको कर लेते हैं थोड़ा बहुत। इसमें 10,600 मंत्र है, 1028 सूक्तों में से 11 बालखिल्य सूक्त है, जो कि हस्तलिखित प्रतियों में परिशिष्ट के रूप में है। ठीक है। बालखिल्य सूक्त 8वें मंडल में है। ये जो डिफरेंट जो जैसे ऋग्वेद के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम जब वैदिक एरा में जाएंगे, वैदिक पीरियड में जाएंगे, उस समय भी इसकी बात करेंगे। ठीक है। ऋक् का शाब्दिक अर्थ होता है छंदों और चरणों से मुक्त। ठीक है। ऋग्वेद में जो पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, मतलब सबसे जो नवीनतम मंडल है वो पहला एवं 10वां है। ठीक है। ऋग्वेद का पहला मंडल सबसे बड़ा, यानी कि पेजेस के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? ऋग्वेद का पहला मंडल है। और द्वितीय मंडल सबसे छोटा है। ठीक है। सर्वाधिक जो सूक्त 10वें मंडल में है, जिसमें पुरुष सूक्त है, आपका नदी सूक्त है, नासदीय सूक्त है, सूर्य सूक्त है। इसमें क्या है? सबसे ज्यादा सूक्त है 10वें मंडल में। फिर ऋग्वेद की अलग अलग शाखाएं भी आपको देखने को मिल जाती, जैसे शाक्ल वाष्कल है, अश्वायलन है, शंखायलन है तथा मांडुक्य है। इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है। इनमें से वर्तमान में जो है वो शाक्ल संहिता ही उपलब्ध है। ठीक है। मंडलों की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे दूसरे मंडल में हमें क्या मिलता है? वृत्त संवत भार्गव, विश्व का प्रथम अभियांत्रिक इंजीनियर का वर्णन मिल जाता है। तीसरा मंडल जो विश्वामित्र है, उन्होंने इसकी रचना की है। दूसरा मंडल जो है वो भार्गव ने रचना की है। चौथा मंडल वामदेव अंगिरस, 5वां मंडल अत्रि, छठा मंडल भारद्वाज अंगिरस और फिर 7वां मंडल वशिष्ठ ने। ठीक है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है। तथा वंश मंडल ही सबसे ज्यादा बनवाने की। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। दूसरे से जो 7वां मंडल है वही सबसे ओरिजिनल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये वंश मंडल अग्नि की स्तुति से आरंभ होते हैं। जो दूसरे से 7वां मंडल है ये क्या है? अग्नि की स्तुति से आरंभ होते हैं। ये वंश मंडल जो है इंद्र तथा विश्वदेव के मंत्र गाया जाता है इन
वंश मंडलों में, ठीक है। ऋग्वेद का पहला मंडल अंगिरा ऋषि एवं 8वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है, 7वां मंडल वरुण देवता को और 9वां मंडल सोम देवता को, ठीक है। ये डिफरेंट बातें जो है वो ऋग्वेद के बारे में आपको देखने को मिल जाती है। तो याद रखने वाली चीजें हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। 7वें मंडल में पूषण की स्तुति की गई है, जो पशुओं के देवता जिनको पूषण कहा गया है, ठीक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में तथा पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में है, ठीक है। गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा और पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में मिल जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी जो है सूक्त है, जिसमें सवित्र की उपासना यानी गायत्री के रूप में की गई, मतलब गायत्री जो मंत्र है वो तीसरे मंडल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आत्मा के अवागमन, सृष्टि की रचना एवं निर्गुण ब्रह्मा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिल जाएगा। ये सब चीजें हम आपको जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे उस टाइम भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर महिला जो विद्वान वैदिक काल में थी, जैसे लोपामुद्रा है, घोषा है, शची है, टोलोमी एवं काक्षावृत्ति नामक स्त्रियों की वर्णन भी हमें ऋग्वेद में मिल जाता है, जिन्होंने ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं का, ऋग्वेद की कुछ पार्ट्स का जो रचना की थी लिखा था, ठीक है। ऋग्वेद में जैसे उषा है, अदिति है, सूर्य आदि देवियों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि ब्रह्मा जो है अथर्ववेद के देवता थे, ठीक है। लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में वरुण और मित्र को हजारों स्तंभों वाला देवता कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पुरुरवा, एल तथा उर्वशी का संवाद आपको देखने को मिल जाता है। ऋग्वेद के केशी सूक्त में कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम भी हमारे को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद का जो विवाह सूक्त है, ठीक है, पूषण देवता को समर्पित है। इंपॉर्टेंट बात है कि जो विवाह सूक्त ऋग्वेद का है वो पूषण देवता को समर्पित है, जिसकी रचना सूर्य ने की है, इसलिए इसे सूर्य सूक्त भी कहते हैं, ठीक है। अयोध्या का भी जो सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। ऊंट का जो उल्लेख है, जो रेगिस्तान में ऊंट पाए जाते थे, उसका उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। ऋग्वेद के 10वें जो मंडल में 10वां सूक्त है, उसमें यम यमी संवाद में देखने को मिल जाता है। सर्वप्रथम स्तूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस चीज को आप स्तूपों को जो है कुषाण काल से, मौर्य काल से या फिर गुप्त काल से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन सबसे पहले जो स्तूप का जो वर्णन है वो आपको कहाँ मिल जाता है, ऋग्वेद में मिल जाता है, ठीक है। फिर सामवेद को संगीत का जो जनक कहा जाता है। सामवेद के आगे 3 शाखाएं, जैसे कोतुम संहिता, जैमिनीय संहिता, राणानीय संहिता, ठीक है। पंचविश तांडव ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मणों में सबसे अधिक जो विस्तृत होने के कारण इसे महाब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा गया है, ठीक है। पंचविश जो इसका ब्राह्मण है सामवेद का, उसको प्रौढ़ या महाब्राह्मण भी कहा गया है, ठीक है। फिर इसमें आगे यजुर्वेद की बात आ जाती है, ठीक है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है, और एक कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद की क्या विशेषता है कि ये दोनों में लिखा गया है और ये क्या है, कर्मकांड प्रधान है, ठीक है। फिर इसके जो 2 आगे पार्ट आते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वाजसेन के पुत्र याज्ञवल्क्य के दृष्टा थे, मतलब याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे, इसलिए वाजस्नेयी संहिता भी कहा जा सकता है, ठीक है। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभाजित है, जैसे काटक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रायणी संहिता, तैत्तरीय संहिता और वाजस्नेयी संहिता, ठीक है। ये क्या है, 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। वाजस्नेयी यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभाजित होता है, मानदेशिन या कण्व। इसको जो इसके जो बारीक पक्ष है, इसका जो गहराई में जाकर हम क्या है वैदिक पीरियड में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों चीजों में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र है। यहाँ हम सोर्सेज को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ऋग्वेद है आपका, यजुर्वेद है आपका, सामवेद है, वो क्या है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के जो स्रोत है, इतिहास के स्रोत, हम इनको एज इतिहास के स्रोत देख रहे हैं, ठीक है। फिर अथर्ववेद की बात आती है, ठीक है। इसकी रचना सबसे बाद में हुई, इसको वेद त्रय से बाहर रखा गया। वेद त्रय जो फर्स्ट 3 वेद आते हैं उसको वेद त्रय कहा जाता है, चौथा जो अथर्ववेद है उसको वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें शल्य क्रिया का जो नॉलेज हमें मिल जाती है, औषध विज्ञान, लौकिक जीवन के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके जो 2 पाठ उपलब्ध हैं, जैसे शौनकी, शौनक, पेपलाद 2 शाखाएं इसकी उपलब्ध है, ठीक है। अथर्ववेद में मगध और अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अतः अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, ब्रह्मा इसके पुरोहित थे तो इसलिए इनको ब्रह्म वेद कहा जाता है, ठीक है। अथर्ववेद को पुरोहित वेद और श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा इसके जो है पुरोहित थे, ठीक है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी माता को कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, अर्थात भूमि मेरी माता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, भूमि मेरी माता है। ये वर्ड आपको
ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अथर्ववेद में जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे ये सारणी आप लोगों को दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य में जो वेद है उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से, आरण्यक कौन से, उपनिषद कौन से, वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चारों वेदों के 4 उपवेद है, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद है। ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएगा, या तो डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा या फिर आपको सारणी में मिलान के रूप में, ठीक है, मैच करने के लिए दिया जाएगा। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद हो गया, ठीक है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद आ जाएगा, अथर्ववेद का शिल्प वेद आ जाएगा। फिर ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर लेते हैं। इसके बाद जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री या सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो हम जिसको कहते हैं, उसमें ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं। इसको क्यों लिखा गया था? क्योंकि वेदों की जो व्याख्या है, सरल व्याख्या करने हेतु इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, वेद संहिता स्तुति प्रधान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। ठीक है, इनका मुख्य जो विषय है वो यज्ञ कर्म का विधान था, मतलब यज्ञ कर्म का विधान करना ही इनका मुख्य विषय था ब्राह्मणों का। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। ठीक है, सुनेशेव का आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण में मिल जाता है। अब जो आगे ब्राह्मण है, डिफरेंट ब्राह्मण है, उसमें कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट ऐसी बातें हैं, कुछ आख्यान है, कुछ आपस में चर्चाएं हैं। वो जो चर्चाएं हैं कौन से वेद में है, कहाँ से मिली है, कौन से ब्राह्मण में है, वो सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चरैवती अर्थात चलते रहो, सुंदर शिक्षा भी ब्राह्मण ग्रंथ में है। ठीक है, नेति नेति चरैवती ये जो है, जो आपने किसी यूनिवर्सिटीज के लोगों में इन चीजों को देखा होगा, तो वहां पर जो चरैवती जो टर्म है, चरैवती जो शब्द है, ये कहाँ से लिए गए? यहाँ पे ऐतरेय ब्राह्मण से लिए गए हैं। ठीक है, फिर शतपथ ब्राह्मण की बात कर लेते हैं, जिन्हें लघु वेद भी कहा गया है। इसमें यज्ञ वेदी के स्वरूप की तुलना स्त्री से की गई है। ठीक है, उपनयन संस्कार, राजा दुष्यंत, भरत कथा की जो बात है वो इसमें मिल जाती है। 5 महायज्ञ और 3 ऋणों का उल्लेख भी मिल जाता है। राज्याभिषेक के नियम भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आरण्यक भी इसी तरह से एक सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। ठीक है, स्त्रोत है ये भी साहित्यिक रूप में। तो ये कुल 7 आरण्यक है, जो है ऐतरेय, शंखायन, तैतरीय, मैत्राणी, मांद्यदिन, बृहदारण्यक, तल्वकार और छांदोग्य। ये क्या है? आपके 7 जो है आरण्यक है। ठीक है, ब्राह्मणों का परिशिष्ट इन आरण्यों को माना जाता है। आरण्यकों को रहस्य कहा जाता है। ठीक है, इनका जो पाठ है, इनका जो रचनाएं हैं, आरण्यक क्यों कहा जाता है? आरण्यक का मतलब होता है जंगल, यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनका जो पाठ है वो जंगलों में यानी एकांत जगह पर किया जाता है, इसलिए इसको आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, आरण्यकों को रहस्य कहा जाता है। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैतरीय आरण्यक में है। श्रमण का उल्लेख भी इसी में मिलता है। ठीक है, फिर उपनिषद आ जाते हैं। उपनिषद उपका अर्थ समीप और निषद का अर्थ है बैठना, मतलब जो गुरु के समीप होकर जिन किताबों की, जिन सोर्सेज की रचना की गई, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। ठीक है, निम्नलिखित 12 उपनिषद ही प्रमाणित माने गए। वैसे टोटल 108 उपनिषद है, लेकिन 12 जो है वो इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाते हैं। जैसे ईश है, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, कौशितिकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर। ठीक है, कौन से 12 जो है वो इंपॉर्टेंट है और इसी में ही मुख्य बातें हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी थी। ठीक है, उपनिषदों ब्रह्मसूत्र तथा गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र प्लस गीता को सम्मिलित मतलब इकट्ठा करके प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। जैसे वेद त्रयी में फर्स्ट 3 वेद आते हैं, प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता आती है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन एवं मैत्रायणी सबसे बाद का उपनिषद है। ठीक है, मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है और बृहदारण्यक सबसे बड़ा है। बृहदारण्यक मतलब बृहद मतलब सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। केन और प्रश्न जो है उपनिषद जो गद्य पद्य में, केन और प्रश्न गद्य पद्य मतलब गद्यात्मक रूप में, मतलब गायन के रूप में भी आप देखने को मिल जाता है, पद्यात्मक रूप में भी। ठीक है, गद्यांश मतलब एक प्रस्ताव के रूप में, ठीक है, कहानी के रूप में, और पद्य मतलब गायन के विधा के रूप में भी आपको इसको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर आता है सत्यकाम जाबाल की कथा, छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। उमा हेमवती आख्यान केन उपनिषद में मिल जाता है। तमसोमा ज्योतिर्गम्य जो वर्ड है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अतिथि देवो भव, आपका सदा सत्य बोलो, तैतरीय उपनिषद में मिलता है। मैत्राणी उपनिषद में सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का उल्लेख आपको मिल जाता है। ठीक है, और इसमें जो मैत्रायणी उपनिषद है उसमें निराशावाद के तत्व भी हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर वेदांग आ जाते हैं सोर्सेज के रूप में। वेदों को सरलता से समझने के लिए वेदों का जो भाषा है, वेदों की जो कठिन शब्दावली है उसको और सरल वेदांगों में कर दिया है, जो जिसमें 6 जो वेदांग है, वेदांग टोटली 6 है। जैसे शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ठीक है, निरुक्त है और छंद है,
ठीक है। ये जो है वो वेदांग है, ठीक है। ज्योतिषवा जो है वो छठा वेदांग है। तो जैसे आपको यहाँ से मिलान के लिए भी कुछ चीजें पूछी जा सकती है, जैसे शिक्षा को नासिका के साथ अटैच किया जाता है, मतलब इसमें स्वरों की शुद्ध उच्चारण विधि, वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाखा, मतलब शिक्षा को कहाँ से जोड़ा जाता है, नासिका से, मतलब वैदिक स्वरों के से जोड़ा जाता है। कल्प को हाथ से जोड़ा जाता है, हाथ से मतलब कर्मकांड आप करते हैं। व्याकरण मुख से जोड़ा जाता है, शब्दों से जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर निरुक्त को कान से, यानी भाषा विज्ञान क्लिष्ट एवं कठिन वैदिक शब्दों के संकलन के या जो उसका कान से, मतलब निरुक्त, निरुक्त कान होते हैं, ठीक है। निरुक्त क्या होते हैं, कान होते हैं, ठीक है। इसको कान से जोड़ा जाता है। व्यक्ति के छंद पैरों से जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर ज्योतिष को नेत्र से जोड़ा जाता है, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि ज्योतिष को नेत्र से क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि अनुष्ठान करने के लिए ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि ज्योतिष से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको ज्योतिष को नेत्र मतलब दृष्टिकोण से जोड़ा गया है, ठीक है। फिर सूत्र आ जाते हैं आगे, जैसे कल्प सूत्र है, शोध सूत्र है, ग्रह सूत्र है, धर्म सूत्र है, गौतम धर्म सूत्र है। ये सब चीजें आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं। फिर स्मृतियां या धर्मशास्त्र भी सोर्सेज का काम करती है। स्मृतियां और धर्मशास्त्र जो है वो सोर्सेज का काम करती है, ठीक है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा गया है, ठीक है। जैसे मनुस्मृति के जो भाष्यकार थे, जैसे मेघातिथि है, गोविंदराज है, भारुची है, उल्लूक भट्ट है, रामचंद्र है, ठीक है, सर्वज्ञ नारायण है, रघुनंदन है। ये आपसे ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि मनुस्मृति के जो भाष्यकार है वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो कौन कौन से थे या कौन कौन से नहीं थे, तो ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए कि मेघातिथि था, उल्लूक भट्ट था, भरूची, उल्लूक भट्ट, रामचंद्र, गोविंदराज, सर्वज्ञ नारायण, ठीक है, रघुनंदन। ये सारे क्या है, मनुस्मृति पर इन्होंने क्या है, टीका लिखी है, ठीक है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति है। इसकी रचना शुंग काल के आसपास हुई है, ठीक है। याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उस पर कौन कौन ने टीका लिखी है। टीका का अर्थ क्या होता है, टीका का अर्थ होता है जैसे मनुस्मृति एक किताब है, ठीक है। टीका टिप्पणी, बात मान लीजिए एक कोई किताब है, ठीक है, ये किताब है और इस पे कोई कमेंट लिखे या टीका टिप्पणी करें, जिस तरह ये किताब है महाराजा रणजीत सिंह जो लिखी है, हेनरी टी प्रिंसेप ने लिखी है। तो इस पे अगर कोई इस किताब पर इस पर कोई टीका टिप्पणी लिखना चाहे, इसका कंक्लूजन निकाल के कि ये सही है, गलत है, इसमें ये चीजें हैं, ये चीजें नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं टीका टिप्पणी, ठीक है। फिर याज्ञवल्क्य जो स्मृति आती है, ठीक है, उसके जो टीकाकार थे, उस पे जो टीकाकार थे वो थे विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार, मतलब इस पे अपने समझ के हिसाब से लोग टीकाएं लिखते थे, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गई टीका की, जो लोगों ने उस पर टीकाएं लिखी, जैसे मनुस्मृति पर है, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर है, तो इन पर टीकाएं भी इंपॉर्टेंट क्या है हो गई और ये इतिहास के स्रोत बन गए, ठीक है। विज्ञानेश्वर की जो टीका है उसका नाम मिताक्षरा है, ठीक है। विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में थे। तो ये सब चीजें क्या है, जैसे देवल स्मृति है, ठीक है। स्मृतियां एक और स्मृति में देवल स्मृति आ जाती है, ठीक है। देवल स्मृति में हमें क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं कि वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया उनको पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने संबंधी जो कुछ नियम फिक्स किए गए हैं वो देवल स्मृति में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। स्मृतियों की बात की जाती है कि स्मृतियों का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, तो वो कौन सा है, कब कौन सी स्मृति लिखी गई। तो मनुस्मृति का जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक, यानी शुंग काल तक इसको माना जाता है। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति आती है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी यानी मौर्योत्तर काल तक, इसको हम देख सकते हैं। नारद स्मृति का जो टाइम पीरियड है वो आपका 300 से 400 ईस्वी तक, यानी कि गुप्त काल के आसपास इसको लिखा गया है। इसको ना क्रोनोलॉजी वे में लगाने के लिए भी प्रश्न आपको आ सकता है यूजीसी नेट पे, या फिर कोई भी आपका स्टेट एग्जाम पीसीएस जो करवाती है उसको क्रोनोलॉजी वे में आपको, तो इसलिए इसको याद करने की आवश्यकता है। फिर कात्यायन स्मृति आ जाती है 400 से 600, ये भी गुप्तकालीन है। फिर बृहस्पति स्मृति आ जाती है, गुप्तकालीन है, 300 से 500 ईस्वी पर। देवल स्मृति सबसे अंत में आती है, पूर्व मध्यकाल यानी गुप्त काल के बाद की या गुप्त काल से मेल खाते खाते थोड़े आगे तक इसका टाइम पीरियड जो है जाता है। फिर महाभारत और रामायण भी हमें क्या आ जाता है, एक सोर्सेज ऑफ नॉलेज आ जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के सोर्सेज यहाँ पर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। महाभारत का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो अश्वायन ग्रह सूत्र में मिल जाता है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इतिहास में पंचम वेद किसको कहा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड महाभारत, ठीक है। भगवत गीता महाभारत के छठवें अर्थात विषम पर का ही भाग है। भगवत गीता जो है वो विषम पर का भाग है और छठवें जो उसका छठवां
और वह उससे जो है भगवत गीता निकली है, लिखी गई है। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है। ठीक है, रामायण की बात आ जाती है जिसमें 24,000 के आसपास श्लोक है और चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी इसको कहा जाता है। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप में जो संकलन है वो गुप्त काल के आसपास इसको लिखा गया, यानी 400 ईस्वी के आसपास इसको लिखा गया रामायण और महाभारत को। रामायण को भी पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है, फिर पुराण आ जाते हैं। ठीक है, इसमें प्राचीन शासकों की वंशावलियां, पुराणों को क्यों इंपॉर्टेंट बोला जाता है, क्योंकि इसमें प्राचीन जो शासक हैं उनकी जो है वंशावलियां दी जाती है। ठीक है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ठीक है, अब बात की जाए जैसे मौर्य वंश से संबंधित कौन सा पुराण है, वो विष्णु पुराण है। शुंग सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण संबंध रखता है। गुप्त वंश से वायु पुराण, मतलब ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, ये डायरेक्टली भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई विष्णु पुराण कौन से वंश से संबंधित है, या फिर शुंग सातवाहन काल से कौन सा पुराण संबंध रखता है, या शुंग सातवाहन वंश की जानकारी कौन सा पुराण रखता है। ठीक है, कौन सा पुराण देता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, विष्णु पुराण में भारत का वर्णन इस प्रकार है। विष्णु पुराण में क्या कहा गया भारत के बारे में कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वो भारत देश है तथा वहां की संतानें भारतीय हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने योग्य है। ठीक है, फिर ब्राह्मणोत्तर साहित्य कुछ आ जाते हैं, जैसे बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। ठीक है, ये पाली भाषा के हैं। ठीक है, त्रिपिटक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो रिज डेविस यानी बुद्धिस्ट इंडिया जो पुस्तक लिखी है उसमें हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। यह त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जब हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो इस पर हम क्या है विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रथम 4 निकायों में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं, जबकि कुतक निकाय पद्यात्मक है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। फिर जैसे जातक है, जातक भी बुद्धिज्म का एक पार्ट है। तो जातक कहानियां हैं, जातक कहानियां कुतक निकाय का हिस्सा है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। ठीक है, विनय पिटक जो एक दूसरा पार्ट आता है पिटकों में, उसमें बौद्ध संघ के नियम है। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या देखने को मिल जाता है आपको, मैं आपको बताता हूं कि सुत्त पिटक में जो है बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। मतलब धार्मिक जो थॉट्स बुद्ध के थे वो सुत्त पिटक में संकलित किए गए हैं। और विनय पिटक में क्या है, जो विनय पिटक में क्या है, बौद्ध संघ के नियम है। ठीक है, विनय पिटक में क्या है, बौद्ध संघ के नियम है, आचार विचार और विधि निषेधों का संग्रह है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब चीजें आपको विनय पिटक में मिल जाएगी। फिर विनय पिटक के आगे पार्ट्स हैं, जैसे सुत्त विभंग है, सुत्तों पर टीका है, जैसे पातिमोक्ष है। पातिमोक्ष में आपको क्या मिल जाता है, इसमें अनुशासन संबंधी विधि निषेधों एवं प्रायश्चितों का संकलन, इसे प्रतिमोक्ष भी कहा जाता है। खंडक, इसमें महावग और चुल्वग नामक 2 पार्ट है। खंडक के भी आगे 2 पार्ट हैं। फिर परिवार, विनय पिटक का सारांश जो है प्रश्नोत्तर रूप में परिवार में देखने को मिल जाता है। ये क्या है, सोर्सेज है हिस्ट्री के, कुछ साहित्यिक सोर्सेज हैं, जैसे सुत्त विभंग है, पातिमोक्ष है, खंडक है। ये क्या है, बुक्स हैं, सोर्सेज हैं, कुछ रिटर्न फॉर्म में जो चीजें हैं वो है। फिर अभिधम पिटक एक और चीज आता है बुद्धिज्म में, ये दार्शनिक सिद्धांतों का जो दर्शन के सिद्धांत बुद्धिज्म से निकल कर आते हैं उसका पार्ट है। उसके आगे पार्ट आते हैं जैसे धम्म संगणी है, विभंग है, धातु कथा है, युगल पंचती है, कथावतु है, यमक है, पठान है। ठीक है, ये सब चीजें आपकी आ जाती है बौद्ध ग्रंथ में। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ किताबें भी है जो बौद्ध संस्कृत ग्रंथ बौद्ध है, जैसे बुद्ध चरित ने अश्वघोष लिखा है, सौंदरानंद ने अश्वघोष, जो सौंदरानंद है वो भी अश्वघोष ने लिखा है, सारी प्रकरण अश्वघोष का है, सूत्रालंकार अश्वघोष लिखते हैं। ठीक है, विभाषा शास्त्र जो है वसुमित्र लिखते हैं, अभी धर्मकोश वसुबंधु, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि वसुबंधु लिखते हैं, वज्रछेदिका वसुबंधु लिखते हैं, योगाचार मैत्रेयनाथ लिखते हैं। ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, जो ये बहुत सारी किताबें, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा जो बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है, बौद्धों का रामायण किसको कहा जाता है, बुद्ध चरित को कहा जाता है। इसे अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, ललित विस्तार को आधार बनाकर मैथ्यू अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया जो है वो बुक लिखी है। ठीक है, ये सब चीजें। अब थोड़ा जैनिज्म पे बात कर लेते हैं कि जैन साहित्य कौन कौन से थे और वो क्यों इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जैन साहित्य में जैसे आगम सिद्धांत, जैन साहित्य जो है उसको आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, छेद सूत्र, 4 मल सूत्र, ठीक है, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र आते हैं। ये सब चीजें क्या है, जैनिज्म में आती है।
फिर 12 अंग सबसे जो महत्वपूर्ण है आगमों में वो है आचारांग सूत्र, सुमदगदांग सूत्र, स्थानांग आपका, समयागम सूत्र, भगवती सूत्र, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती है। ठीक है, आचारांग सूत्र हमें देखने को मिल जाता है कि जैन भिक्षुओं का द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख है, जो हमें विनय पिटक, जो बुद्धिज्म का विनय पिटक है उसमें हमें ये चीजें मिलती थी। जैनिज्म की कहाँ मिलती है? आचारांग सूत्र। ठीक है, आचरण, आचारांग मतलब आचरण, नियम, कानून हमें यहाँ मिल जाते थे। ठीक है, वास गदसाओं में जैन उपासकों की विधि नियमों का संग्रह है। ठीक है, नया धमका सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। ठीक है, इस तरह से क्या है, जैन जो सोर्सेज है वो भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे इतिहास के स्त्रोतों में, रिटर्न फॉर्म में जो हमें साहित्यिक रूप में जो है स्त्रोत मिलते हैं। ठीक है, छेद सूत्रों में जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियमों का संकलन है। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा संस्कृत भाषा में रचित कल्प सूत्र ने जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मालूम होता है। ठीक है, इसकी रचना 4वीं शताब्दी, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि भद्रबाहु ने जो कल्प सूत्र लिखा है, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा है, इसमें जो है जैन धर्म का जो इतिहास है, जैन धर्म का जो स्टार्टिंग इतिहास है, हिस्ट्री है, वो हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, जैन ग्रंथों की सबसे जो मोस्टली जो भाषा रही है वो प्राकृत रही है, और बुद्धिज्म के जितने भी लिटरेचर हैं, जितने भी सोर्सेज है, उसकी मुख्यतः भाषा पाली रही है, या फिर कोई कोई टेक्स्ट आपको संस्कृत में भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर प्राकृत भाषा में जैनियों ने क्या है, प्राकृत भाषा को अपनाया और प्राकृत भाषा में अपने टेक्स्ट लिखे, अपने साहित्यों की रचना की है। ठीक है, फिर रतन नंदी द्वारा रचित भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्व है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की जानकारी इसमें मिल जाती है। जब जैनिज्म को हम पढ़ेंगे तो उस टाइम हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, ये अभी मैं आपको बताना चाह रहा था कि कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हो सकते हैं जो रिटर्न फॉर्म में है, हमें जानकारी देते हैं, क्या क्या जानकारी देते हैं। ये तो हम जब जैनिज्म बुद्धिज्म को पढ़ेंगे, वेद उत्तर वेद काल के टाइम पीरियड को पढ़ेंगे, तो उस टाइम हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी प्रदान करना चाहता था कि इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं कौन कौन से हैं, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, पुरातात्विक कौन कौन से हैं, और अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें हम जो विदेशी यात्रियों ने जो रिटर्न फॉर्म में कोई एविडेंस यहाँ पर छोड़े हैं, या भारत के बारे में कुछ लिखा है, भारतीय इतिहास के बारे में कुछ लिखा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो। जैसे यहाँ पर भी हरिभद्र सूरी द्वारा रचित कुछ आपके जैसे मूर्खाख्यान है, कथाकोश है, समराइक इच्छा है, ठीक है, निकांत विजय धर्म बिंदु, ये सब चीजें जो है रिटर्न फॉर्म में किसने लिखी है, उद्योतन सूरी ने वल्यमाला 8वीं शताब्दी में लिखी है। ठीक है, जो हुन शासक तोरमान के बारे में जानकारी देती है। तो क्या है, ये साहित्यिक स्रोत है, हमें यहाँ से क्या है हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जैसे हुनों के बारे में पता चल गया, वल्यमाला से वेदों से किसी और चीज की जानकारी मिलती है, ब्राह्मणों से किसी और चीज की जानकारी मिलती है, बुद्धिज्म की किसी बुद्धिज्म के जो सोर्सेज है, बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट है वहां से हमें जानकारी मिलती है, जैनिज्म के कुछ सोर्सेज है वहां से अलग अलग टाइम पीरियड की अलग अलग शासकों की जानकारी मिलती है, समाज की जानकारी मिलती है, सोसाइटी की जानकारी मिलती है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें सोर्सेज है, इतिहास के हैं, और इनको इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आज जल्दी जल्दी ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि काफी 17 पेज लगभग थे, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें थी आप लोगों के सामने में रखना चाह रहा था। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोतों को हमने लगभग पढ़ लिया है। ठीक है, और मोटे मोटे शब्दों में हमने इसको देख भी लिया है। डीप जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने इनको हाईलाइट कर ली है चीजें, आपको आसानी होगी पढ़ने के लिए, आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। और जब ये खत्म हो जाएगा टोटल जो वीडियोस है मॉडर्न इंडिया तक हम इसको ले जाएंगे, आधुनिक भारत तक ले जाएंगे। ठीक है, कुछ जो रिसर्च के टॉपिक भी वो भी पढ़ लेंगे, तो बाद में जो सारी पीडीएफ है उनको मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जब आपको नेट के एग्जाम में बैठना हो उससे 1 महीना पहले या फिर 15 दिन पहले आपको मैं ये दे दूंगा पीडीएफ के रूप में, ताकि आपके पास 100-150 ऐसे पेज हो जो आप उसको रिवाइज कर सके, मोस्टली इसको पढ़ सके। ठीक है, और ओनली आपने हाईलाइट की हुई चीजें पढ़नी है, जो मैंने हाईलाइट की है, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और आप लोग भी इसको इंपॉर्टेंट रूप से पढ़िए। ठीक है, फिर पीडीएफ भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, अभी मैंने इसको डिस्कस कर लिया है, अगली वीडियो में मिलते हैं जब हम डिस्कस करेंगे जो विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत है, उनकी जो स्टोरीज है, उनके जो टेक्स्ट है, उनकी जो किताबें हैं, उस पर थोड़ी बहुत बात करेंगे कि वो किस तरह की जानकारी भारतीय इतिहास के बारे में प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।